नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पाल। आशा करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन पर सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस मेंशन है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और ये आपके 10 अंक यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। 10 अंक का पूछा जाएगा तो साफ साफ मतलब है कि आपको इतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ना है। आपको केवल सुपर टेट के लिए सामान्य अध्ययन पढ़ना है, साथ में पर्यावरण के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, तो हम उसी को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। आपके सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके सिलेबस में अभी पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, यह आपका विश्व भूगोल, ये आपका कहाँ से इतना पोर्शन आपका जो बन जाता है, ये जितना हमने अभी तक यहाँ पे चर्चा की है, ये आपका पार्ट है भाई विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल का। किसका है? ये आपका विश्व भूगोल व प्लस भारतीय भूगोल का आपका सिलेबस है। ठीक है, ये आपको मेंशन है भारतीय भूगोल। अब आगे चलते हैं। आगे आपको मेंशन दे रखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वाला पार्ट है वो आपका है इतिहास में और भारतीय समाज सुधारक। केवल ये दो आपको पढ़ने हैं। आपको क्या नहीं पढ़नी है भाई? मेडिवल नहीं पढ़नी है, मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ना है, प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना है। मेनली इसमें आपको मॉडर्न दे रखा है तो मॉडर्न ही सुपर टेट के लिए दोस्तों पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका आता है भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, अभी आता है सड़क सुरक्षा। केवल ये टॉपिक है। भारतीय संविधान में दोस्तों सब आ जाता है, लेकिन इसमें भी हमें बेसिक पर पकड़ मजबूत करनी है कि अगर बेसिक से क्वेश्चन आता है संविधान का तो वो नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि पूरी संविधान हम भी नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट रहने वाला है कि जितना मैं कराऊंगा वहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाए 10%। ठीक है, फिर थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था है, चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये पूरा सिलेबस आपका जो मेंशन है यहाँ पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का है। और ये केवल आपका 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सुपर टेट के सिलेबस में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप क्या क्या चीज़ छोड़ोगे, क्योंकि सारी चीज़ आपको दे रखी हैं। ठीक है, लेकिन आपको फोकस उन चीज़ों पे करना जहाँ से क्वेश्चन पूछने की उम्मीदें हैं। पिछले साल के पेपर एनालिसिस करने से पता चल जाता है। तो दोस्तों अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम अपना विश्व भूगोल शुरू करते हैं। विश्व भूगोल में मैं आपको आज चर्चा करूंगा आपके साथ ब्रह्मांड पे चर्चा करेंगे। उसमें सामान्य अवधारणाएं जो है ब्रह्मांड से रिलेटेड उस पर क्वेश्चन के साथ चर्चा करने वाले हैं। जैसे भी क्वेश्चन आपसे सुपर टेट में पूछे जाते हैं उस पैटर्न पर लेकर आया हूँ। साथ में जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि व्याख्या भी करनी चाहिए, मैं उसका कंटेंट भी आपके साथ लेकर आया हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए। महाविस्फोट सिद्धांत जो संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। देखिए होता क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी एक नाम है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? आपसे पूछेंगे महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन या बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉर्ज लेमेथियर। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए भाई। एक कॉपी रखा कीजिए अपने पास आंसर लगाने के लिए। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड। अभी पीछे चर्चा की है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है ब्रह्मांड की। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक, वृष। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी देख लीजिए दोस्त, पूरे मजे आने वाले हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सप्तऋषि। जो ध्रुव तारा होता है वो सप्तऋषि की ओर संकेत करता है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। आकाश में 7 तारों का एक मंडल या एक समूह नजर आता है जिसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। उक्त तारामंडल में तारों के नाम भारत के महान संतों के आधार पर रखे गए हैं।
पश्चिमी निवासी इस सप्तऋषि मंडल को विग वेयर या उर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। जो पश्चिमी निवासी होते हैं वह इस सप्तऋषि को बिग वेयर व उर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखने योग्य है। दोस्तों ये अब क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी पिक्चर में, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ठीक है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ऐसा दिखता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है वो इकाई है, वही किसकी है, समय की, चमकीलापन की, दूरी की है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। देख लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर वह दूरी होती है जो निर्वात वैक्यूम में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप जो 545, दोस्तों यहाँ 545 होगा। ठीक है, 545 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी से स्थित है, अंतरिक्ष में कितने वर्ष पूरे किए। ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन आपके ब्रह्मांड से रिलेटेड है, तो मैंने ये क्वेश्चन रख दिया है। ये कल या परसों की खबर है। हम्बल जो अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, इसका क्या काम होता है, आपके दिमाग में ज़रूर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी, उसके लिए भी मैं आपके इंतज़ाम पूरी वीडियो में किया है। तो दोस्तों कितने वर्ष पूरे किए हैं, 30 वर्ष पूरे किए हैं। ये 1990 को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके क्या क्या कार्य होते हैं देखते हैं। दोस्तों ये क्या है, ये हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप का चित्र है, और आप देख सकते हैं जो इसका मुंह है यह अंतरिक्ष की तरफ है, और ये क्या है, सौर पैनल है। ये सूर्य के प्रकाश से चार्ज होते हैं और उसी के माध्यम से हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये किस प्रकार से स्थित है, देखिए वही ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर इस टाइप से होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, फिर इसके ऊपर होता है मध्य अर्थ ऑर्बिट और फिर आउटर। तो जो हमारी पृथ्वी से 534 किलोमीटर, ठीक है, ऊपर यह स्थित है, जो वहाँ पर चक्कर लगाता रहता है और अंतरिक्ष से हमें बहुत बेहतरीन फोटो लगातार 1990 से भेज रहा है। और ये भेजा किसने है, ये नासा द्वारा भेजा गया है। तो देख सकते हैं ये अभी लेटेस्ट पिक्चर भेजी है वही हब्बल अंतरिक्ष से। ऐसा हमारा अंतरिक्ष दिखता है, आपको दिख रहा होगा कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है। ये सब जो पिक्चर है ये इसी हब्बल टेलीस्कोप द्वारा भेजी जाती है, और नासा अपने साइट जो है उसकी उस पर ये फोटो डालता रहता है। आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौरमंडल। तो बताइए भाई, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है नक्षत्र। व्याख्या देख लेते हैं। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। ठीक है दोस्त, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण चित्र या ब्लैक होल, आपने बहुत सुना होगा ब्लैक होल। ठीक है, सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए। दोस्तों कृष्ण छिद्र जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था वही हरगोविंद, बताइए हरगोविंद खुराना ने किया था या एस चंद्रशेखर ने किया था, जल्दी बताइए। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, आपको पता है मैं विज्ञान में पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर जी ने। देख लेते हैं इस पर व्याख्या। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। इस योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चंद्रशेखर नोवा। ठीक है दोस्त, ब्लैक होल को अन्य किस नाम से जानते हैं, एक तो चंद्रशेखर नोवा या सुपरनोवा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्कस कर देते हैं।
सुपरनोवा आकाशगंगा के गुणन से ब्रह्मांड में उत्पन्न गैसों का आवरण है, ठीक है। ये तारा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे रक्त दानव भी कहते हैं। इसके फलस्वरूप हीलियम कार्बन में बदल जाता है, जिससे तीव्र विस्फोट होता है, ठीक है। सुपरनोवा के बारे में ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो दोस्तों किसके रूप में वर्गीकृत की गई है बताइए भाई। आकाशगंगा जो है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आकाशगंगा गैलीलियो द्वारा सबसे पहले देखी गई थी। गैलीलियो ने वर्ष 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन किया। मंदाकिनी जो असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। जो मंदाकिनी है इसमें असंख्य तारे पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अभी आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, 1 साल लगभग लग ही जाएगा, तो मैं बीच बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम में थोड़ा इस बार PCS का प्री है, उसके फॉर्म भी निकले हुए हैं। अगर आप भी भरना चाहते हो तो भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। भर के क्या आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको भरना चाहिए, ठीक है। लगभग 200 सीटें इस बार हैं, तो आप भर सकते हो। लास्ट डेट शायद 15 मई के आसपास है, आप देख लेना साइट पर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। जो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है भाई, स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई है प्रकाश वर्ष। तो बताइए भाई क्या है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। चर्चा कर लेते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात में मतलब वैक्यूम में प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था। भाई हम विश्व के भूगोल से चर्चा कर रहे हैं, तो इसके संस्थापक के बारे में पता होना चाहिए। टॉमी, इरेटोस्थनीज, हिकेटस, हेरोडोटस। तो कौन था भाई इसका विश्व के भूगोल का संस्थापक, इरेटोस्थनीज, ठीक है, याद रख लेना दोस्त। आज की वीडियो में आज इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक बनता है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर देना, क्योंकि मेरे भी अपना पेपर होता है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करते रहता हूँ। आप एक बार खुद ट्राई करके देखना भी कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपसे मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बस जिसे इसकी ज़रूरत है ना वहाँ तक आप वीडियो शेयर कर देना, जिससे वो घर पर बैठ के, लॉकडाउन चल रहा है यार आजकल तो, और वीडियो में वैसे भी छोटे बनाता हूँ यार। इतने क्वेश्चन आप किसी यूट्यूब दूसरे चैनल से करोगे, वो 30 से 35 मिनट लगा लेगा इन 10 क्वेश्चन करने में, वो इतनी अच्छे से रिप्लाई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, धन्यवाद।